अब ट्राई करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एंड द टैक्स पेबल। टैक्स पेबल अब होमवर्क है, टैक्स पेबल होमवर्क। इफ has not opted, if he or she तो होता, if has not opted for the default tax regime, computation should be made under proper head of income. Thank you। वैसे भी हम हेड्स ही बना रहे। चलो पेज तो ले ही ले यार, क्या ही सोचना, पेज तो अब जीवन का पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अब पेज याद आता है, एक पेज तो लेना ही होगा। हो जाए तो बताओ सर। लेट स्टार्ट सर। पर्टिकुलर रुपए स्टार्ट करूं? देखो मिस, नहीं अभी स्क्रीन सेट कर रहा था। Rakshita, a resident individual aged 32 years, furnishes the following particulars relating to the 31st March 2025. ठीक है, and this is the of her बैंक अकाउंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, बैंक अकाउंट। इन अ लेजर रिवील्स द अंडर मेंशन डाटा। विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो, नेट दिया हुआ है, चालू हो जाओ। पहली इनकम आई यूएस से, बधाई हो सर, पहली इनकम आई यूएस पहुंची है सर। वो विनिंग नेट दिया हुआ सर, ग्रॉस करना उसको। 30% टीडीएस है, याद है ना सर? ठीक है, तो 30% मतलब ये डिवाइड बाय 70 इंटू 100 कर लेना। अगला है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम, अबे पागल पढ़ना, पार्टी भी नहीं दी है कल सीएमए की। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर्स फादर, हाँ तो 1 2 3 तीनों तो मैं कब मना किया, आज शाम को ले लेते हैं लोग चाय पार्टी। अगला है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर्स फादर, गाली दे रहा नहीं लगा, ठीक है सर। बताओ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर्स फादर, मदर्स फादर रिलेटिव है कि नहीं है? अरे नाना नानी होगा ना, नाना नानी रिलेटिव है कि नहीं है? मुझे नहीं, मेरे तरफ तो मत ही देखो साले, समर वेकेशन तुम लोग मनाते हो सब। बताओ नाना नानी सर नहीं है, नाना नानी रिलेटिव नहीं होते, मेरे लिए नहीं होते, मेरे लिए नहीं होते, मेरे पेरेंट्स के लिए रिलेटिव है, मेरे लिए रिलेटिव नहीं होते। तो लिखो फिर आईयूएस में नाना नानी मत लिख देना एग्जाम में। कितना अमाउंट है मैं भूल गया, 80,000 हुआ सबका, ठीक है। नेक्स्ट अगला गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रमाया हर क्लोज फ्रेंड 60,000, इसको भी ऐड कर लो। ये कहां से आ गई, कहां होते हैं ऐसे दोस्त? 60,000 का गिफ्ट, मेरे दोस्त तो कॉफी में भी कॉन्ट्री करवा लेते हैं। चलो पढ़ते हैं। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव फ्रॉम विद्युत एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर, 15%, 12% अलाउड है। चलो सर पीजीपी की इनकम दिख गई। इंटरेस्ट ऐसा नहीं लग रहा है, सेम टाइप की चीजें अब आते जा रही है भाई। रेंट रिसीव फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ओ ये कहां जाएगा? आईयूएस सर, लैंड का है ना, 2 लाख रुपए। अमाउंट रिसीव फ्रॉम शार्क्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ हाउस एट सलीम, फॉर विच सलीम ही तो है ना, सालिम सलीम जो भी होगा यार, फॉर विच शी हैड बीन इन नेगोशिएशन फॉर एनहांस्ड रेंट 3 years बैक, दिस हैज नॉट बीन टैक्स्ड इन द अर्लियर ईयर, द हाउस वाज हाउएवर विल, अबे प्यार से एरियर्स ऑफ रेंट नहीं बोल सकता था? कितना मेहनत कराया पूरी लैंग्वेज में, पूरा लैंग्वेज में मेहनत करा दिया मेरे से साले।
एरियर्स ऑफ रेंट बोलता, मैं सीधा सीधा IHP में ले जाता। IHP एरियर्स ऑफ रेंट कितना था यार अमाउंट? 1,50,000। अच्छा इसका तो मेरे को पता है 30% माइनस हो गई, तो 45 माइनस हो गई, तो 1,05,000। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या करूं मैं? बताओ, अब बताओ। पीजीपी, सैलरी, IUS, तीन ही जगह जाएगा, तीन में से एक जगह। आप बताओ कहां लेके जाऊं मैं? पीजीपी। क्यों पीजीपी? बताओ कहां लेके चलना है? टैक्सेबल तो है, मैं बता रहा हूं टैक्सेबल है, पर कहां लेके जाए इसको? अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैंने इंश्योरेंस, सैलरी तो नहीं जाएगा, नहीं सैलरी तो नहीं जाएगा। अब बात पीजीपी और IUS पे टिकी है। सर पीजीपी क्यों? नहीं टैक्स के लिए नहीं सर, ये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म में ये पार्टनर है, तो इसीलिए हम इसमें पीजीपी एज्यूम करेंगे। अब अगर मान ले यहाँ पर दिया होता है कि कोई बिजनेस ही नहीं है, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं देता, तो फिर IUS में ले जाते हम। तो पीजीपी में लिखो सर, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का 2 लाख रुपए, 2 लाख है ना, 2,20,000। आगे बढ़ते सर। अमाउंट फॉरफिटेड बाय बायर ऑफ अ वेकेंट प्लॉट सिंस द बायर कुड नॉट फाइनलाइज द डील एज पर द एग्रीमेंट, कहां जाएगा ये? बापरे, IUS में तो पूरा भर भर की इनकम है, इतनी तो पूरे चैप्टर में नहीं आई थी IUS में, जितना इसमें आ रही है। 3,10,000। डोनेशन गिवन इन कैश टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, बोलो डिडक्शन। ATG में नहीं मिलेगा, 2,000 से ज्यादा कैश। She owns an agricultural land at Colombo, Sri Lanka. She has derived agricultural income from therefrom 1,80,000। क्या करूं? IUS लो, मेरे पास IUS में ही जगह नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इतना IUS तो मैंने भी नहीं सोचा था सर, 1,80,000। और बचा IUS। प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ अवर माइनर डॉटर, PPF में पैसा डालें, मिलेगा नहीं मिलेगा? अबे माइनर डॉटर है ये तो सोचो, मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरा तो मिल जाता था, मेरा तो मिल जाता था। अच्छा बताओ ये बच्चे का PPF का मिलेगा नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट तो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जेम्प्ट होता है सर, PPF से जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो मैं बता रहा हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म से, वो भी एग्जेम्प्ट है, ये मैं बता रहा हूँ। आप मुझे PPF को बता दो। अबे अमाउंट नहीं, ये बताना है कि मैं ये पूछ रहा हूं ये PPF की डिडक्शन ATC में मिलेगी कि नहीं, ये बताना है। क्या? अच्छा क्या बताइए बहन, चाइल्ड मतलब डॉटर, क्या बात है बहन, गजब। बताओ 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 बताओ, सीरियसली बताओ, ATC में डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? मेरे बच्चों की मिलती है कि नहीं PPF की? ये क्वेश्चन है मेरा। मेरा तो मिल जाता है, मैं अपने नाम से जो PPF में डालता हूँ, बच्चे के नाम पे डाल रहा हूँ PPF में, मिलेगा नहीं मिलेगा? जाके देखो, चेक कर लो ATC, चेक करो ना ATC, सीखोगे, जाओ चेक करो, सब चेक करो, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, मिल जाएगा। 75,000 मिल गया, चेक। और कुछ बचा क्वेश्चन में? नहीं, बस इतना ही है सर। बताओ ग्रॉस टोटल इनकम से पहले IUS की इनकम बताओ सर। IUS तो भर भर के, पहले IUS बताओ। क्या चीज? 40 फोर से बोलना, 9,30,000, 9,30,000। PGP का बताओ। 4,60,000। IUS तो IHP 105 आप निकाले हो,
GTI बताओ। $14,95,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 75, सॉरी डिडक्शन तो 75 ही है। टोटल इनकम बताओ। टैक्स, होमवर्क, टैक्स आप लोग आया होमवर्क मतलब अभी निकालना है और मेरे को बताओ। याद रखना अलग अलग टाइप की इसकी इनकम थी सर, क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी में 30% टैक्स, उसको अलग हटा के निकालना, सब एक मत कर देना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख अलग करना, उसके बाद टैक्स निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। और 30,000 TDS का माइनस कर देना। कितना आ रहा है टैक्स? 30,000 माइनस करने के बाद चेक करो यही आ रहा है क्या। यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आया है सबका? 34 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं।